अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इंजेक्शन बताने वाला हूँ कि आपके खुड्डे में लाजमी पड़े होने चाहिए, या अगर आपके पास असील परिंदे हैं या फिर आपने फैंसी मुर्गे रखे हुए हैं तो खामखा आपके पास कीमती परिंदों के लिए ये वाले इंजेक्शन होना ज़रूरी है। तो इन इंजेक्शन की डिटेल आपको देने का मतलब ये नहीं है कि आपका बर्ड बीमार हो तो आप फ़ौरन से उसको इंजेक्शन वगैरह लगा दें। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। कोशिश करनी है ओरल सॉल्यूशन आप करें, पहले बर्ड को खिलाएं, देसी टोटके इस्तेमाल करें। अगर देसी टोटकों से ठीक नहीं होते फिर उसके बाद मेडिसिन आप यूज़ करें, मेडिसिन से ठीक नहीं होते तो फिर आपने इंजेक्शन की तरफ जाना है। इंजेक्शन उस सूरत में लगाए जाते हैं जब आप हर तरफ से हार जाते हैं और फिर आपने अपने बर्ड को इंजेक्शन लगाना होता है। तो आज 4 मुख्तलिफ इंजेक्शन आपके लिए लेके आऊँ। टॉप 4 इंजेक्शन है। अगर ये आपके पास पड़े होंगे तो इंशाल्लाह किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप अपने बर्ड को ये लगाएंगे तो आपका बर्ड दोबारा से खड़ा हो जाएगा। फिर चाहे वो असील मुर्गा हो या कोई फैंसी या कोई कीमती मुर्गा या परिंदा आपके पास हो या जानवर हो, तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुअस्सर लगेंगे। तो बाकायदा वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक ही बात करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन जो कि मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। अगर आपके पास असील मुर्गे हैं और अचानक से वो बीमार हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उन पे बीमारी आ जाती है या बीमारी से उठे हुए हैं, तो इसमें एक मैंने मल्टीविटामिन का इंजेक्शन रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंजेक्शन है। नंबर 1 पे आता है, टॉप 10 इंजेक्शनों में से नंबर 1 पे आता है। तो सबसे पहले उसके बारे में बताऊँगा कि आपने वो किस सूरत में लगाना है। देखिए, खुदा ना ख़ास्ता आपका बर्ड किसी बीमारी से उठता है, रानीखेत की बीमारी में आप उसको रिकवर करते हैं, बाद में वो थोड़ी-सी वीकनेस उसमें आ जाती है, तो उस सूरत में आप नैरो बयान का इंजेक्शन उसको लगाएँगे। नैरो बयान का इंजेक्शन आपने 3 से 4 दिन आपने लगाना है। पहले 2 दिन आपने 1 सीसी लगाना है। हमेशा याद रखें, इंजेक्शन लगाने के लिए जो सिरिंज यूज़ की जाती है वो ये वाली आपने यूज़ करनी है परिंदों के लिए। इंसुलिन की सिरिंज है, ये तकरीबन 1 सीसी की होती है, मतलब इसमें 100 यूनिट होते हैं। जब आप 100 यूनिट पूरे करते हैं तो ये 1 एमएल बनती है। आपने वो इंसानों वाली इंजेक्शन नहीं यूज़ करनी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसकी सिरिंज बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो अक्सर ये होता है कि बर्ड ठीक तो हो जाता है लेकिन उस इंजेक्शन की सुई के दर्द की वजह से बर्ड एक्सपायर होता है। तो आपने वो वाला जो है इंजेक्शन नहीं यूज़ करना है। इसके आगे देखिए, आप देखें बिल्कुल छोटी सी सुई है, ये बिल्कुल भी इससे पता भी नहीं बर्ड को चलता और ये इनको लग जाती है। तो ये जो आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ, ये सारे इंजेक्शन ये चीज़ चेस्ट के जो इधर होती है ना गोश्त, इसमें आपने लगाना है, इस मसल में आपने लगाना है। दिल के वाली जगह पे नहीं लगाना, थोड़ा-सा इधर नीचे करके आपने लगाना है गोश्त के अंदर, थोड़ा-सा ऐसे इंजेक्शन को तिरछा करके, ऐसे सीधा भी बिल्कुल आपने नहीं लगाना वरना बर्ड को बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ होगी। हल्का-सा ऐसे तिरछा करके आपने लगाना और बड़े आराम-आराम से इसको ऐसे आपने, जिस तरह कि अब ये मैंने किया है, इसको पीछे से हटा के इसको बड़े आराम से आपने पकड़ के ऐसे आराम से लगाना है कि उसके जो है गोश्त के अंदर आराम से चले, फिर उसको मल लेना है। तो पहला इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया था वो नैरो बयान का था। नैरो बयान का इंजेक्शन अक्सर तैयारी वाले मुर्गों को भी लगाया जाता है। जब उनको मैदान में उतारा जाता है 1 घंटा पहले भी लोग लगाते हैं, सामने मसल में लगाते हैं पट्ठों की मजबूती के लिए। तो नैरो बयान जो है विटामिन बी का मुकम्मल फैमिली पैकेज होता है, उसमें मुकम्मल विटामिन बी होते हैं और विटामिन बी जो उनसे होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं सेल्स के लिए, जैसे कि पानी और सीमेंट आप किसी दीवार के ऊपर लिपाई करते हैं उसको मजबूत करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए विटामिन बी का ये नैरो बयान इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उस सूरत में भी लगा सकते हैं अगर आपका बर्ड बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, ज़मीन पे बैठा हुआ है, पाँव सही तरीके से उसके काम नहीं कर रहे, तो इस सूरत में आप लगा सकते हैं। इससे जो है पाँव के पट्टे भी मजबूत होते हैं, जिस्म में जहाँ-जहाँ पे भी पट्टा या मसल होगा वो मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला इंजेक्शन आपको समझ आ गया होगा। दूसरा इंजेक्शन जो आपको मैं दोस्तों बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंजेक्शन है, क्योंकि इसमें जो आने वाला मौसम है इसमें ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होते हैं। तो अक्सर गर्म सर्द होने की वजह से आपके परिंदे, कबूतर कुछ भी आपका होता है तो उसको लकवा हो जाता है। लकवा होने की वजह ये हो जाती है कि उनको गर्म सर्द होने की वजह से पट्ठा उनका एक तरफ से बिल्कुल शेल हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता। तो उस सूरत में भी आपने जो छोटा चूज़ा है उसके लिए आपने ये वाली सिरिंज का 50 यूनिट यूज़ करना है। 50 यूनिट्स का मतलब होता है आधा एमएल। आधा एमएल यूज़ करना है। 1 किलो से नीचे जो बर्ड होते हैं उनके लिए आपने 50 एमएल यूज़ करना है। फिर अगर बहुत छोटा चूज़ा है तो उसके लिए आपने 30 जो है कि यूनिट इसके यूज़ करने हैं। ये बीबी सेट आपने इस्तेमाल करने हैं। तो जो इंजेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेथोकोबाल इंजेक्शन है। इधर साथ में तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। आप किसी भी वेटरनरी स्टोर पे जाके एक शीशी ले सकते हैं, उसको ऊपर से काट कर या तोड़कर इंजेक्शन में 1 एमएल भर सकते हैं। 2 एमएल का होता है टोटल। एक इंजेक्शन 2 दिन आपका काम करेगा।
2 दिन आप एक वो लगाएँ, फिर उसके बाद आप 50-50 करके भी लगाएँ, तो तीसरे दिन आपका बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वो कौन-सी बीमारी में यूज़ करना है मेथी को बाल? फालिज और लकवे की बीमारी में। अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो मुर्गा होता है वो एक साइड पे गिरना शुरू हो जाता है, मतलब आप उसको ऐसे खड़ा करते हैं तो वो एक साइड पे गिरना शुरू हो जाता है ऐसे, तो ये फालिज की अलामत होती है। या फिर उसका मुँह मुड़ जाता है, एक ही तरफ यूँ गोल-गोल घूमना शुरू हो जाता है, या फिर ज़मीन पे गिरता है और अपने आप को घसीटता रहता है। तो ऐसी सूरत में आपने उसको मेथोकोबाल का इंजेक्शन रोज़ 1 यूनिट आपने, मतलब ये 100 यूनिट आपने लगाने हैं, 1 सीसी रोज़ आपने लगानी है या 1 एमएल आपने रोज़ उसको लगाना है। 5वें दिन इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो इंजेक्शन है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन है, जो कि इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। अब इन्फेक्शन क्या होता है? आपकी मुर्गी के ऊपर बुखार आना, साइड पे खड़े होके ऐसे बार-बार साइड पे होना, नाक से लार टपकना, आँख के अंदर जो वो झाग बन जाती है, ये हर तरह का नज़ला, रेशा, कुरेज़ा, जिस तरह की भी बीमारी आपके बर्ड के अंदर आई होगी, आपके सील मुर्गे के अंदर आई होगी, खाना-पीना जो वो छोड़ देता है, मतलब खाना-पीना नहीं कर रहा होता, आपको मुश्किल लग रही होती है, यार मैं अब हाथ से इसको खिला रहा हूँ, उस सूरत में आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन ले लेना है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का भी यही तरीकाकार है, 6 दिन आपने इंजेक्शन लगाना है। ये याद रखें बहुत गर्म होता है, पहले 2 दिन आपने 1-1 एमएल लगाना है, बड़ी बोतल आपको मिलेगी, उसमें आपने 1-1 एमएल लगाना है, मतलब ये 100 यूनिट आपने 2 दिन लगाने हैं, फिर उसके बाद 50-50 यूनिट कर दें। अगर आपके चौथे दिन ठीक नहीं होता तो फिर 30-30 यूनिट भी करते जाएँ, आस्ता-आस्ता इसकी डोज़ को कम करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म इंजेक्शन होता है, तो ये अंदर के और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। और इसके साथ ये होता है कि अक्सर खून की कमी वगैरह भी हो जाती है, तो खून की कमी होने के लिए फिर बाद में आप उसको संगोबियान का जो है कैप्सूल वगैरह दे के दोबारा से खून वगैरह दोबारा बहाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर जितने बैक्टीरिया होंगे, जितने इन्फेक्शन के बैक्टीरिया होंगे, उनको वो ख़त्म कर देगा, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। दोस्तों जो मैं आपको इंजेक्शन बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंजेक्शन है। ये ऐसी सूरत में आप लगा सकते हैं, अगर आपका बर्ड खुदा ना खास्ता सील मुर्गा लड़ पड़ता है और आप उसको ठीक नहीं करते, उसके गले में खरखर आना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन उसका जो है कि अंदर मैदे का भी बनना शुरू हो जाता है, गुर्दे का भी बनना शुरू हो जाता है, फेफड़ों का, लीवर का भी इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो टोलीफेन, डीएस का टोलीफेन, ये इंजेक्शन मैं इधर लगा रहा हूँ इसकी वीडियो, तो ये भी आपने 4 दिन ही 1 सीसी यूज़ करना है। ये भी इन्फेक्शन के लिए बहुत मौसर है, लेकिन ये उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरह ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन काम करता है। ये आपने याद रखना है, ये ना हो कि आप इन दोनों को एक तरह समझते रहें, लेकिन ये अलग चीज़ है। ये हर तरह के ज़ख्मों वाला जो-सा आपका बर्ड के अंदर जो इन्फेक्शन आएगा उसको ठीक करेगा, होता है ये भी इन्फेक्शन के लिए, लेकिन ये दूसरे इन्फेक्शन में काम करता है। ये आपने याद रखना है, ये जो-सा है आपके बर्ड के अंदर जो खर-खर की बीमारी, रेशा जो आपके बर्ड के अंदर बन जाता है, या लीवर बड़ा हो जाता है, लीवर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पैदा होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है। ये भी उसी सूरत में आप लगा सकते हैं जब आपका बर्ड बिल्कुल खुराक करना छोड़ देता है और आपको अब लग रहा होता है कि यार मेरा बर्ड जो है वो बचने वाला नहीं है, तो फिर आप टोलीपेन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चारों इंजेक्शनों के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होगी, और आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि फ़ौरन से आपने इंजेक्शन लगाना है, पहले आपने ओरल सॉल्यूशन करना है। मैं वीडियो भी इसी वजह से नहीं बना रहा था, क्योंकि अक्सर लोग फ़ौरन से ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो बर्ड्स आपके एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो आपका शौक है, और शौक को हमेशा अच्छे प्यार मोहब्बत के साथ रखा जाता है। तो आज के मैसेज के साथ, आज की वीडियो के साथ जो है आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।